Welcome to Replicating Minds once again. This is the video number 5 of genetics. आपको अगर याद हो, आपने लास्ट लेक्चर में क्या सीखा था कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या होता है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या होता है, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है. एक बार जस्ट रिकॉल करने की कोशिश करो कि दोनों के बीच में बेसिक डिफरेंस क्या है. जब हम बात करते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की, तो आप हमेशा याद रखना कि वो हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस के केस में देखते हैं, और जब हम बात करते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की, वो हमेशा आप डाई हाइब्रिड क्रॉस के केस में समझ सकते हो. राइट. चलिए, ज़्यादा हम उस पर डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी हम उस पर डिस्कस कर चुके हैं. यहाँ पर इस लेक्चर में हम ये सीखेंगे कि जब आप क्रॉस कराते हो, मोनोहाइब्रिड क्रॉस या वो डाई हाइब्रिड क्रॉस, तो कैसे आप नंबर ऑफ जीनोटाइप्स निकाल सकते हो, कैसे आप नंबर ऑफ फेनोटाइप्स निकाल सकते हो, नंबर ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ गैमेट्स निकाल सकते हो, या नंबर ऑफ प्रोजेनी निकाल सकते हो. तो बहुत ही सिंपल ट्रिक्स हैं. 3 चीज़ें याद रखनी है. कितना भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन हो, आराम से आप चुटकी बजाते ही सॉल्व कर लोगे. चलो, तो देखो, यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन भी लिखा हुआ है. हम इसको बाद में डिस्कस करेंगे. पहले वो 3 फॉर्मूले आप याद रख लो कि अगर आपको नंबर ऑफ जीनोटाइप निकालना हो, नंबर ऑफ जीनोटाइप या फिनोटाइप से शुरू करते हैं, नंबर ऑफ फिनोटाइप, तो उसका फॉर्मूला होता है 2 की पावर n. ओके. नंबर ऑफ गैमेट्स निकालने हो तो उसका फॉर्मूला भी होता है 2 की पावर n. तो दोनों के लिए आपको याद रखना है कि क्या होता है फॉर्मूला 2 की पावर n. राइट. फिर अगर आपको नंबर ऑफ जीनोटाइप निकालना हो, जीनोटाइप, तो उसका फॉर्मूला होता है 3 की पावर n. ओके. और अगर निकालना हो हमें कि नंबर ऑफ प्रोजेनी कितनी होंगी, तो उसका फॉर्मूला होता है 4 की पावर n. राइट. चलो, एक बार हम समझेंगे कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस जब हम कराते हैं तो ये चीजें कैसे निकाल सकते हैं, और डाई हाइब्रिड क्रॉस जब हम कराते हैं तो ये चीजें कैसे निकालेंगे. राइट. यहाँ पे लेकिन जो पहला क्वेश्चन आता है वो ये है कि व्हाट इज n. n क्या है? तो n होता है आपका नंबर ऑफ हेटेरोजाइगोट्स. ओके. अब ये हेटेरोजाइगोट्स क्या है? हमने बात की थी फर्स्ट लेक्चर, सेकंड लेक्चर, थर्ड लेक्चर में कि जो जीन होता है वो कैसा होता है, उसमें 2 पेयर, मतलब जीन में 2 फैक्टर्स होते हैं, पेयर ऑफ फैक्टर्स होते हैं जिसको आप एलील्स बोलते हो, है ना. तो 3 कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, या तो कैपिटल ए स्मॉल ए, या स्मॉल ए, इस तरीके से. तो हेटेरोजाइगोट का मतलब, मान लो अगर हम बात कर रहे हैं प्लांट में, टॉल प्लांट की, तो टॉल प्लांट में कैपिटल टी भी हो सकता है. ये चीजें ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं इससे लास्ट वाले लेक्चर में. या हो सकता है कैपिटल टी स्मॉल टी. ओके. सो व्हाट इज हेटेरोजाइगोटिक कंडीशन? दिस वन. दिस इज द हेटेरोजाइगोटिक कंडीशन, और यू कैन से हेटेरोजाइगोटिक जी. ओके. तो ये होता है कि इसको आप रिप्रेजेंट करते हो n से. ठीक है. अब हम क्रॉस कराते हैं. तो देखो यहां पर अगर हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस कराते हैं, देखो मान लो हमने एक प्योर प्लांट लिया, प्योर टॉल प्लांट. प्योर का मतलब जिसमें होमोजाइगस कंडीशन हो, और हमने यहां पे लिया प्योर टॉल इनटू प्योर ड्वार्फ प्लांट. ओके. हमने इसका क्रॉस कराया, तो ये पहले गैमेट्स प्रोड्यूस करेंगे. यहां से गैमेट आएगा कैपिटल टी, और यहां से गैमेट आएगा स्मॉल टी. राइट. ये गैमेट्स जब फ्यूज करेंगे तो जाइगोट बनाएंगे, और जाइगोट बनाने के बाद जो इंडिविजुअल्स आएंगे F1 प्रोजेनी में, F1 इंडिविजुअल, ये सारे के सारे कैसे आएंगे? ऑल आर टॉल प्लांट्स. सारे के सारे प्लांट्स कैसे होंगे? टॉल होंगे. राइट. चलो, अब यहां पर हम इसकी सेल्फिंग कराते हैं, मतलब F1 इंटू F1. तो T कैपिटल टी स्मॉल टी इंटू कैपिटल टी स्मॉल टी. इसके गैमेट्स कैसे बनेंगे? तो यहां से 2 गैमेट्स बनेंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी, यहां से 2 बनेंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी. ओके. जब ये गैमेट्स आपस में फ्यूज करेंगे तो कॉम्बिनेशन कैसे बनाते हैं हमने इससे लास्ट वाले लेक्चर में डिस्कस किया था. राइट. तो इसका कॉम्बिनेशन क्या क्या बन सकता है? कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, और स्मॉल टी स्मॉल टी. राइट. अब हम समझते हैं कि जब मोनोहाइब्रिड क्रॉस कराते हैं, ओके,
वहां पर अगर आपके क्वेश्चन आता है कि हाउ टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ फिनोटाइप, राइट, तो यहां पर हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना है, 2 की पावर n। अब देखो ध्यान से, अगर हम बात इसकी करें, इस वाले क्रॉस की, इस पे फोकस करना, इस वाले क्रॉस पे, तो हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ फिनोटाइप। नंबर ऑफ फिनोटाइप निकालने का फॉर्मूला क्या है, 2 की पावर n। तो हमने यहां पर लिखा 2 और हम इसके ऊपर लगाएंगे n। n क्या है, नंबर ऑफ हेट्रोजाइगोटिक कंडीशन। तो यहां पर देखो कि हेट्रोजाइगोटिक कंडीशन एक ही है, सिर्फ यही दिख रही है आपको, यहां पर भी सेम है, राइट। तो n की वैल्यू क्या होगी, 1। ओके, तो यहां पर 2 की पावर 1, तो आंसर आएगा 2। तो कितने फिनोटाइप्स होंगे आपके यहां पर, 2 फिनोटाइप्स होंगे। ध्यान से देखो, ये तीनों कैसे हैं, टॉल होंगे। हम किसकी बात कर रहे हैं, फिनोटाइप्स की, नॉट जीनोटाइप्स। इसको बहुत ये क्लियर रहना चाहिए। कैपिटल टी हो तब भी टॉल होता है, कैपिटल टी स्मॉल टी हो फिर भी टॉल होता है, कैपिटल टी स्मॉल टी होता है फिर भी टॉल होता है। तो फिनोटाइप का मतलब कि वो देखने में कैसा है। तो तीनों के तीनों टॉल हैं, और ये लास्ट वाला क्या है, डॉर्फ, राइट। तो नंबर ऑफ फिनोटाइप्स कितना है, 2। ओके, वैसे ही अगर आपको निकालना है कि नंबर ऑफ गैमेट्स कितने बनेंगे, तो वैसे ही वो भी ऐसे ही निकलेगा, 2 की पावर n, 2 की पावर n, और n का मतलब क्या है, नंबर ऑफ हेट्रोजाइगोटिक कंडीशन। तो गैमेट्स भी आपको देखो यहाँ पर 2 ही मिलेंगे, एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी। तो इस तरीके से आप ये निकाल सकते हो, नंबर ऑफ फिनोटाइप, नंबर ऑफ गैमेट्स। अब जीनोटाइप देखो यहाँ पर कैसे निकालेंगे, उसका फॉर्मूला क्या है, 3 की पावर n। तो सिंपल है, यहाँ पर 3 की पावर n लिखोगे आप, 3 की पावर n, n क्या है, हेट्रोजाइगोटिक कंडीशन, देयर इज ओनली 1, तो यहाँ पे 1 लगा दो, आंसर आएगा इसका 3। 3 जीनोटाइप्स हैं, है ना, 3 जीनोटाइप। आंसर क्या आ रहा है, 3। तो देखो जीनोटाइप, एक जीनोटाइप तो आपको ये दिख रहा होगा, कैपिटल टी, ओके। दूसरा जीनोटाइप आपको ये दिख रहा होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, सेम, ये भी सेम है, ये भी सेम है। और तीसरा जीनोटाइप आपको ये नजर आ रहा है, स्मॉल टी। तो जीनोटाइप कितना आ गया आपका, 3। ओके, अब आते हैं नंबर ऑफ प्रोजनी कैसे निकालेंगे। तो उसका फॉर्मूला होता है 4 की पावर n। तो देखो यहां पर 4 की पावर n, 4 की पावर 1, है ना, तो आंसर आया 4। 4 प्रोजनी होंगी, मतलब 4 ऑफस्प्रिंग्स होंगे। तो गिन लो, ये हो गया आपका 1, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, और ये हो गया आपका 4। तो 4 ऑफस्प्रिंग है। तो इस तरीके से आप ये फॉर्मूले को यूज करके नंबर ऑफ फिनोटाइप, जीनोटाइप, नंबर ऑफ गैमेट्स और नंबर ऑफ प्रोजनी निकाल सकते हो। ये तो बहुत सिंपल था, मोनोहाइब्रिड क्रॉस था। ओके, अब इसको हम अप्लाई करेंगे जब आप डाई हाइब्रिड क्रॉस कराते हो, वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, वहां पर ये फॉर्मूले बहुत ज्यादा हेल्पफुल होते हैं। तो हम उसको देखते हैं। हाँ, अब देखो हम कराने जा रहे हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस। तो मैंने आपको डाई हाइब्रिड क्रॉस बताया था जब, तो मैंने क्या बताया था कि वहां पे आप 2 ट्रेड्स को कंसीडर करते हो। मोनो हाइब्रिड क्रॉस में आप सिर्फ एक सिंगल ट्रेड को कंसीडर करते हो, जैसे कि या तो आप सिर्फ हाइट की बात कर लो, या तो आप सिर्फ कलर की बात कर लो, या तो आप सिर्फ शेप की बात कर लो, मोनो हाइब्रिड क्रॉस में। लेकिन डाई हाइब्रिड क्रॉस में आप 2 ट्रेड्स को एक साथ कंसीडर करते हो। जैसे कि अगर हम बात करें कि एक सीड है, ओके, उस सीड का कलर और उस सीड का शेप। तो यहां पर हम जो लिखने जा रहे हैं एग्जांपल में, Y, कैपिटल Y, कैपिटल R, ठीक है। तो ये जो सीड है ये है येलो एंड राउंड, ओके। और दूसरा जो सीड हम लेंगे वो स्मॉल y, स्मॉल r, ये होगा आपका ग्रीन एंड रिंकल्ड, अब देखो ये जो है प्लांट्स, ये बिल्कुल प्योर प्लांट्स हैं। ये कैसा है, बिल्कुल प्योर प्लांट्स है। क्यों? क्योंकि यहां पर देखो होमोजाइगस कंडीशन है, कैपिटल Y, कैपिटल R, स्मॉल y, स्मॉल r, ठीक है। ये है आपके प्योर येलो राउंड सीड, और ये है मतलब प्लांट विद येलो एंड राउंड सीड एंड प्लांट विद ग्रीन एंड रिंकल्ड सीड। ये आपके क्या है, पेरेंट्स हैं। ये आपके पेरेंट्स हैं, मतलब आपके पेरेंट्स नहीं है,
जो प्लांट्स हैं उनके पेरेंट्स हैं, ठीक है, दिल पे मत लेना, ठीक है। अब देखो इसके जो गैमेट्स बनेंगे, देखो अब गैमेट्स कैसे बनेंगे, F1 कैसे आएगा, ये सब मैं क्लियर नहीं करूंगा, ये ऑलरेडी मैं लास्ट लेक्चर में कर चुका हूँ। अब ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसको देखते हैं या नहीं, ठीक है, जाके जरूर देख लेना, वरना ये सब समझ में नहीं आएगा, ऊपर से जाएगा, ठीक है। चलो यहाँ पे गैमेट्स कैसे बनेगा, तो यहाँ से आपका एक ही टाइप का गैमेट बनेगा, दैट इज कैपिटल Y एंड कैपिटल R, ओके। और यहाँ से जो गैमेट्स बनेंगे वो बनेंगे स्मॉल y एंड स्मॉल r, राइट। ये आपके गैमेट्स बन गए। अब ये गैमेट्स आपस में फ्यूज करेंगे और बनाएंगे F1 प्रोजनी। तो F1 में जो प्लांट्स आएंगे उसका सारे इंडिविजुअल का जीनोटाइप यही होगा। अब देखो यहाँ पर ये जो आपको इंडिविजुअल मिला है, इसका फिनोटाइपिक कैरेक्टर कैसा होगा, तो वो होगा येलो एंड राउंड, है ना। क्यों, ये आपको पता है, क्योंकि यहां पर दोनों ही ट्रेड्स के लिए डोमिनेंट वाला कैरेक्टर प्रेजेंट है, ओके। अब हम क्या कराएंगे, इसकी कराएंगे सेल्फिंग। इसकी क्या कराएंगे, सेल्फिंग, मतलब F1 इंटू F1। तो हमने क्रॉस कराया कैपिटल Y स्मॉल y कैपिटल R स्मॉल r इंटू कैपिटल Y स्मॉल y कैपिटल R स्मॉल r, राइट। इसके गैमेट्स कैसे बनेंगे, आपको आता है गैमेट्स निकालना, कॉम्बिनेशन। तो गैमेट्स इसके किस तरीके से बनेंगे, देखो कैपिटल Y के साथ कैपिटल R आ सकता है, कैपिटल Y के साथ स्मॉल r आ सकता है, फिर स्मॉल y के साथ कैपिटल R और स्मॉल y के साथ स्मॉल r, ये गैमेट्स, ओके। वैसे ही सेम यहाँ पर कैपिटल Y कैपिटल R, कैपिटल Y स्मॉल r, स्मॉल y कैपिटल R और स्मॉल y कैपिटल R। अब आप इन गैमेट्स को फ्यूज कराएंगे, जो कि अलग अलग कॉम्बिनेशन में फ्यूज करेंगे, मतलब ये वाला जो है गैमेट ये इसके साथ भी कर सकता है फ्यूज, इसके साथ या इसके साथ, वैसे ही ये इन चारों के साथ। तो ऐसे आपको 16 कॉम्बिनेशंस मिलते हैं, ये आपको पता है। तो देखो यहाँ पर लास्ट में भी हमने डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में कि इसका एक सिंपल सा ट्रिक होता है, इसको आप फ्यूज कैसे कराओगे। तो देखो यहाँ पर इसको आप ऐसे लिख सकते हो कि कैपिटल Y कैपिटल Y कैपिटल स्मॉल y स्मॉल y स्मॉल y, ठीक है। वापस कैपिटल Y कैपिटल Y कैपिटल स्मॉल y स्मॉल y स्मॉल y, उसके बाद कैपिटल 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 स्मॉल स्मॉल स्मॉल, राइट। इसके बाद यहाँ पर कैपिटल 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 स्मॉल कैपिटल स्मॉल कैपिटल स्मॉल एंड देन स्मॉल स्मॉल स्मॉल। ये सिंपल सा ट्रिक है याद रखने का, ठीक है। पहला वाला जो पेयर आप लिखोगे उसमें कैपिटल 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 स्मॉल स्मॉल स्मॉल, फिर इस कॉम्बिनेशन को 3 बार रिपीट करोगे, है ना। नेक्स्ट वाला जो पेयर लिखोगे उसमें पहले तीनों में कैपिटल कैपिटल कैपिटल, फिर कैपिटल स्मॉल कैपिटल स्मॉल कैपिटल स्मॉल, फिर स्मॉल 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 स्मॉल, ठीक है। अब रेशियो आपको याद रखना है, तो इसका रेशियो होता है 1 2 1 2 4 2 1 2 1, ओके। चलो अब हम यहां पर देखते हैं कि इस केस में हम नंबर ऑफ फिनोटाइप, नंबर ऑफ जीनोटाइप, प्रोजनी कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हम इसको सिर्फ इतने पार्ट को कंसीडर करेंगे क्योंकि हमें सिर्फ समझना है कि कैसे निकालते हैं, इसको आप ध्यान से समझना, ठीक है। सेल्फिंग जो कराई हमने F1 की, तो ऊपर का मैं यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है। अब देखो हम सबसे पहले निकालते हैं नंबर ऑफ फिनोटाइप्स इस वाले केस में, ठीक है। जब F1 और F1 की क्रॉसिंग होगी, या तो आप इसको भी हटा दो अगर आपको कंफ्यूजन होगी, इसको भी आप हटा दो, सिर्फ इतना रखो, ठीक है। क्लियर होगा आपको अच्छे से। देखो यहाँ पर हम सबसे पहले सीखेंगे निकालना कि नंबर ऑफ फिनोटाइप कैसे निकालते हैं। नंबर ऑफ फिनोटाइप, उसका फॉर्मूला क्या था याद करो। चलो दोनों एक ही साथ निकाल लेते हैं, फिनोटाइप अगर या गैमेट, क्योंकि दोनों का फॉर्मूला एक ही था, दैट इज 2 की पावर n, ओके। और n क्या थी, नंबर ऑफ हेट्रोजाइगोटिक कंडीशन, है ना। अब ध्यान से यहां पर देखो, यहां पर जब आप नजर मारोगे तो पेरेंट्स में देखते हैं हमेशा हेट्रोजाइगोटिक कंडीशन। पेरेंट्स में हेट्रोजाइगोटिक कंडीशन क्या है, तो देखो यहां पर एक हेट्रोजाइगोटिक कंडीशन तो आपको ये वाली मिल रही कैपिटल Y स्मॉल y, और दूसरी हेट्रोजाइगोटिक कंडीशन आपको ये वाली मिली कैपिटल R स्मॉल r, इसमें भी सेम है।
तो यहाँ पर नंबर ऑफ हेटेरोजाइगोटिक कंडीशन कितनी है? देयर आर 2। ओके, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी? यहाँ पर n की वैल्यू होगी 2। ओके, तो अब देखो यहाँ पर निकालते हैं, तो फिनोटाइप निकाल रहे हैं हम 2 की पावर n, तो 2 की पावर 2, तो कितना है? 2 × 2 = 4। तो यहाँ पर जो फिनोटाइप मिलेंगे आपको, देयर विल बी 4 फिनोटिपिक प्लांट्स, 4 टाइप के प्लांट्स मिलेंगे। कैसे? देखो यहां देखो ध्यान से, ये वाला जो प्लांट है ये कैसा होगा? ये होगा आपका येलो राउंड, Y से येलो रिप्रेजेंट करेगा और R से राउंड, ग्रीन को हम G से करेंगे और रिंगल्ड को W से करेंगे। ठीक है, तो आपको कैरेक्टर साफ साफ क्लियर हो जाएगा। ये प्लांट कैसा होगा? येलो राउंड। क्यों हो रहा है आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि अगर आपने लास्ट लेक्चर फॉलो किया होगा तो उसमें ये सारी चीजें हमने डिस्कस की थी। चलो, इसका कैसा होगा फिनोटाइपिक कैरेक्टर? इसका होगा, देखो यहां पर दोनों ही स्मॉल y है, एक भी डोमिनेंट कैरेक्टर प्रेजेंट नहीं है, तो इसका नेचर कैसा होगा? ग्रीन, राइट? क्योंकि येलो वाला जो कलर है वो डोमिनेंट कैरेक्टर है और ग्रीन जो है वो रिसेसिव है, डिस्कस किया था हमने पहले। यहां पर जो शेप होगा वो होगा राउंड, तो ये ग्रीन राउंड। इसके बाद हम इसको देखते हैं, इसको हटा देते हैं, इसकी जरूरत नहीं है। इसका कैसा होगा नेचर? येलो राउंड, ये रहा येलो, एक कैपिटल R प्रेजेंट है, इसका भी येलो राउंड, इसका ग्रीन राउंड, इसका येलो रिंकल्ड और इसका येलो रिंकल्ड और इसका ग्रीन रिंकल्ड। ठीक है, आप अपने आप इसको समझना क्यों है। यहां पर देखो दोनों ही रिसेसिव के कैरेक्टर हैं, ये ग्रीन और ये रिंकल्ड। ये यहाँ पर एक y है इसलिए येलो, और ये दोनों R है, स्मॉल r, इसलिए रिंकल्ड। आप देखो यहाँ पर कितने टाइप के प्लांट्स आपको मिल रहे हैं, कितने टाइप के फिनोटाइपिक प्लांट्स हैं। तो देखो यहाँ पर येलो राउंड, ग्रीन कलर से जितने भी दिख रहे हैं आपको, ये सारे एक टाइप के प्लांट है, मतलब उनके जो सीड्स है वो येलो है और शेप कैसा है? राउंड। ओके, ये ग्रीन और रिंकल्ड, देखो ग्रीन और राउंड, ये दूसरे टाइप के प्लांट्स हो गए। उसके बाद यहां पर देखो येलो और रिंकल्ड, ओके, और ये जो आपको दिखाई दे रहा है ग्रीन और रिंकल्ड। तो आपको 4 कलर दिखाई दे रहे होंगे, ग्रीन, रेड, ब्लैक और ब्लू, जो कि अलग अलग टाइप के फिनोटाइपिक प्लांट्स हैं। ओके, ये वाले येलो राउंड, ये ऐसे प्लांट जिनके सीड ग्रीन है और राउंड है, ये वाले ऐसे जिनके सीड्स येलो हैं बट रिंकल्ड है, और ये ऐसे प्लांट जिनके सीड्स ग्रीन है बट रिंकल्ड है। तो हमने क्या निकालना था? फिनोटाइप निकालने थे। तो कितने फिनोटाइप आ गए? 4। तो इस तरीके से आप नंबर ऑफ फिनोटाइप्स निकाल सकते हो। ओके, नेक्स्ट जो था वो था नंबर ऑफ जीनोटाइप। उसका फॉर्मूला क्या था? 3 की पावर n। ओके, और n यहां पर क्या है? 2। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3 की पावर 2, 3 × 3 9। मतलब यहां पर 9 जीनोटाइप्स हैं, राइट? तो 9 जीनोटाइप्स तो हैं। अब देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो देखो यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखो इन 9 के 9 का कॉम्बिनेशन बिल्कुल एक दूसरे से अलग है ना? इसमें कैपिटल Y है, तो यहां पर कैपिटल Y स्मॉल y है ना? मतलब ये देखो आप, ये जो रेशो आप देख रहे हो ना, 1 to 1 2 4 2 1 to 1, तो ये वाले प्लांट सिर्फ एक मिले, ये वाले 2 मिले, ये वाले 1, तो 9 टाइप के प्लांट्स आपको मिले, क्योंकि इनका जीनोटाइप अलग है। ठीक है, तो इसीलिए यहां पर देखो नंबर ऑफ जीनोटाइप्स का फॉर्मूला क्या आ गया? आंसर क्या आ गया? 9, राइट? आप ध्यान से देखना, सबका जीनोटाइप आपको अलग मिलेगा। ठीक है, इसके बाद हम निकालते हैं नंबर ऑफ प्रोजेनी। नंबर ऑफ प्रोजेनी, तो उसका फॉर्मूला क्या था? 4 की पावर n, है ना? अब यहां पर देखो 4 की पावर 2, तो आ गया आंसर 16। कितने प्रोजेनी मिले? तो देखो यहां पर इन सबको आप कैलकुलेट करोगे, 2 + 1 3 + 1 4 + 2 6 + 4 10 + 2 12 13 और 16। ठीक है, तो देयर आर 16 ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस्ड बाय दिस क्रॉस। तो इस तरीके से आपको अब क्लियर हो गया हो कि फिनोटाइप कैसे निकालते हैं, जीनोटाइप कैसे निकालते हैं, प्रोजेनी कैसे निकालते हैं, राइट? तो ये याद रखना, इस पे बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, है ना? और ये जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है, ये क्वेश्चन आया हुआ है CSIR में, इसको जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं।
तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, हाउ मेनी जेनेटिकली डिफरेंट गैमेट्स कैन बी मेड बाय एन इंडिविजुअल ऑफ जीनोटाइप ए, एज्यूमिंग दे आर असॉर्टिंग इंडिपेंडेंटली। ठीक है, कुछ नहीं है, इतना सब लिखा हुआ है, इसको ध्यान देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इस पे फोकस करो। इसमें हेटेरोजाइगोटिक कंडीशन कितनी है, तो देखो एक हेटेरोजाइगोटिक कंडीशन ये है, एक हेटेरोजाइगोटिक कंडीशन ये है, इसको नहीं करेंगे क्योंकि ये होमोजाइगस है, ये भी होमोजाइगस है, और एक हेटेरोजाइगोटिक कंडीशन ये है। तो 3 हेटेरोजाइगोटिक कंडीशन है, तो n का वैल्यू क्या हो गया, n की वैल्यू हो गई आपका 3, और नंबर ऑफ गैमेट्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है 2 की पावर n, तो 2 की पावर 3, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 8। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा आपका बी। बस सिंपल है, अगर आपको प्रोजेनी निकालने के लिए बोलते तो आप ये वाला फॉर्मूला लगा लेते, जीनोटाइप निकालने का फॉर्मूला बोलते तो जीनोटाइप निकालने बोलते तो ये वाला फॉर्मूला लगा लेते। चलो इसके बाद हम डिस्कस करेंगे मल्टीपल एलील्स के बारे में, क्योंकि वो छोटा सा पार्ट है, वहां से भी क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं और इसी से थोड़ा बहुत रिलेटेड है, तो वो डिस्कस कर लेते हैं। जब हम मल्टीपल एलीलिज्म की बात करते हैं, ठीक है, तो आपको अगर मेंडल का समझ में आ गया है कंसेप्ट, तो आपको मल्टीपल एलीलिज्म समझने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। तो एक बार जल्दी से हम मेंडल वाला कंसेप्ट डिस्कस करते हैं। जैसे कि मैंने बताया था कि मेंडल ने हर एक ट्रेट के लिए बताया था कि एक जीन रिस्पॉन्सिबल है और उस जीन के अंदर 2 फैक्टर्स होते हैं, या बोल सकते हो 2 एलील्स होते हैं, है ना। तो जैसे अगर हम बात करें हाइट की, तो हाइट के लिए उसने बताया था कि टी या कैपिटल टी या स्मॉल टी रिस्पॉन्सिबल होता है ना। तो इसका कॉम्बिनेशन उन्होंने ये बताया था कि या तो कैपिटल टी हो सकता है, या तो कैपिटल टी स्मॉल टी हो सकता है, या तो स्मॉल टी हो सकता है। उन्होंने ऐसा कभी नहीं बताया था कि कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये उन्होंने नहीं बताया था। उन्होंने क्या बोला था कि एक जीन में 2 ही फैक्टर्स होंगे या 2 ही अलील्स होंगे, देयर कैन नॉट बी मोर देन 2 अलील्स प्रेजेंट इन 1 जीन। ये मेंडल का कंसेप्ट था, ठीक है। तो मेंडल भाई साहब ने काम किया था 1865 में, ठीक है। उनकी थ्योरी को सही साबित करने में लग गए 35 साल, 35 इयर्स, है ना। ह्यूगो डी वरीज और बाकी लोगों ने जब काम करना शुरू किया, तब उन्होंने देखा कि यार मेंडल ने तो बहुत अच्छे से बताया था, तब जाके उनकी स्टडी को मान्यता मिलनी शुरू हुई, ठीक है। तो मेंडल ने ये बताया था, लेकिन जब मल्टीपल एलिज्म की बात आती है तो आपको एक नाम हमेशा याद रखना है, लैंड स्टीनर का। लैंड स्टीनर क्या किया था उन्होंने, 3 टाइप के ब्लड ग्रुप प्रेजेंट होते हैं ह्यूमंस में, या तो ए होगा, सॉरी 4 टाइप के, ए होगा, बी होगा, ए बी होगा या ओ होगा, ओके। तो हम इसमें बात कर रहे हैं मल्टीपल एलिज्म की। तो उन्होंने ये बताया था कि देखो ब्लड ग्रुप ये भी एक कैरेक्टर है ह्यूमन का, तो इसको भी एक जीन रिप्रेजेंट करेगा, राइट। जैसे कि हमारी हाइट को एक जीन रिप्रेजेंट करता है, हमारी आंखों के कलर को एक रिप्रेजेंट करता है, हमारे बालों के टेक्सचर को एक जीन रिप्रेजेंट करता है, वैसे ब्लड ग्रुप के लिए भी एक जीन होता है। लेकिन यहां पर डिफरेंस ये है कि इस जीन में ये जो आई जीन है, इसमें 3 एलील्स होते हैं। बाकी मेंडल ने क्या बोलते हैं कि हर एक जीन में 2 एलील्स होते हैं, ठीक है। लेकिन इन्होंने बोला था कि जो ब्लड ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं एलील्स, उसमें 3 एलील्स होते हैं। तो वो कौन कौन से होते हैं, IA, IB और IO। अब इसको लिखने के अलग अलग तरीके हैं, कुछ लोग इसको ऐसे भी लिखते हैं, ठीक है। तो आप कैसे भी लिख सकते हो। तो मेरा कहने का मतलब है कि मल्टीपल एलीलिज्म में मोर देन 2 एलील्स are present in 1 gene, or you can say more than 2 alleles can encode a particular trait or character, ठीक है। तो हम यहाँ पे ब्लड ग्रुपिंग समझते हैं एक बार। तो अब आपको पता है कि आप जो ह्यूमंस होते हैं उसमें कितने टाइप के ब्लड ग्रुप्स होते हैं, 4 टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, ए बी, ए बी या ओ, है ना, ये ब्लड ग्रुप है, ठीक है। तो लैंडस्टर्नर और उनके ग्रुप ने ये डिस्कवर किया कि इनको जो एनकोड करता है जीन, उसके पास 3 अलील्स होते हैं। कौन कौन से, अगर हम अलील्स की बात करें तो वो है IA, IB और I, राइट। अब देखो उन्होंने ये बताया कि जो ब्लड ग्रुप ए को एनकोड करता है उसका जीनोटाइप क्या हो सकता है। तो उसका जीनोटाइप हो सकता है या तो
ये वाला या ये, राइट। बी के लिए ये हो सकता है या ये, और ए बी के लिए सिर्फ ये कॉम्बिनेशन ही होगा और ओ के लिए सिर्फ ये वाला कॉम्बिनेशन होगा। ओके, तो ये कॉम्बिनेशन मतलब ये जीनोटाइप्स मिलते हैं ब्लड ग्रुपिंग में, ठीक है। तो यहां पर आपको ज्यादा कुछ इसकी डिटेल में नहीं जाना, क्योंकि क्वेश्चन जहां से आते हैं वहीं पर फोकस रहेंगे। तो यहाँ पर मल्टीपल एलिलिज्म की जब कंसेप्ट आता है तो वहां पर आपको पूछा जा सकता है कि अगर 4 एलील्स प्रेजेंट हैं किसी एक पर्टिकुलर जीन के लिए तो कितने जीनोटाइप्स होंगे या कितने फेनोटाइप्स होंगे या कितनी प्रोजनी होगी। तो आपको 3 फॉर्मूले याद रखने हैं, ठीक है। तो अगर नंबर ऑफ जीनोटाइप निकालने की बात आए, नंबर ऑफ जीनोटाइप, तो उसका जो फॉर्मूला है वो है आपका n+1 डिवाइडेड बाय 2। तो साथ ही साथ समझ लेते हैं जल्दी से, यहां पर जीनोटाइप निकालने का फॉर्मूला क्या है, n+1/2, ठीक है। और n क्या है यहां पर, तो n है आपका नंबर ऑफ एलील्स, ठीक है। यहां देखो कितने एलील्स हैं, 1 2 3। तो इसका फॉर्मूला देखो, इसके फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो 3+1 डिवाइडेड बाय 2, 3 × 4/2 6। तो नंबर ऑफ जीनोटाइप्स कितने आ रहे हैं, 6। देखो यहां पर काउंट करके, एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया, 5th ये हो गया, 6th ये हो गया। तो 6 जीनोटाइप्स आपको नजर आए। तो अगर आपको जीनोटाइप निकालने के लिए बोला जाए मल्टीपल एलिलिज्म के केस में, तो आप इस तरीके से निकाल सकते हो। अगर आपको वो बोलता है कि किसी एक जीन में 7 एलील्स हैं, 7 एलील्स हैं, तो आप यहाँ पे n की जगह 7 पुट कर दो, ठीक है। दूसरा जो फॉर्मूला होता है कि नंबर ऑफ होमोजाइगस कंडीशन, तो उस होमोजाइगस कंडीशन निकालने का जो फॉर्मूला होता है सिंपल है, वो सीधा n होता है। मतलब जितने एलील्स होते हैं उतने ही होमोजाइगस कंडीशन होते हैं। तो यहाँ पर एलील्स कितने हैं, 3, तो इसकी वैल्यू भी आ जाएगी 3। तो अब यहाँ पर देखो होमोजाइगोटिक कंडीशन कितनी है, एक तो आपको ये वाली नजर आ रही होगी IA, IB, IB, और एक ये, तो 3 होमोजाइगोटिक कंडीशन है। ये भी हेटेरोजाइगोट है, ये भी हेटेरोजाइगोट है और ये भी हेटेरोजाइगोट है। ओके, तीसरा जो फॉर्मूला है जो पूछा जाता है मोस्टली वो है नंबर ऑफ हेटेरोजाइगोट्स या हेटेरोजाइगोटिक कंडीशन। तो उसका फॉर्मूला होता है n-1 डिवाइडेड बाय 2। तो निकाल लो, यहाँ पर n की जगह आप 3 पुट कर दो। क्यों, क्योंकि n क्या होता है, नंबर ऑफ एलील्स। तो 3 × 3-1 डिवाइडेड बाय 2, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 3 × 2 डिवाइडेड बाय 2, 2 से 2 कट गया 3। तो नंबर ऑफ हेटेरोजाइगोटिक कंडीशन कितनी हो गई, 3। तो यहाँ पर आप देखो 1 2 3। तो इस तरीके से मल्टीपल एलिलिज्म की जब बात होगी तो फिनोटाइप जीनोटाइप निकालने का फॉर्मूला अलग होता है, और जब मेंडेलियन जेनेटिक्स की बात होती है तो फिनोटाइप जीनोटाइप प्रोजेनी निकालने का फॉर्मूला अलग होता है। दोनों में बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, चलो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक ख्याल रखो, पढ़ते रहो। थैंक यू सो मच।